हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। एकदम बेसिक से एडवांस तक प्री टू मेंस करेंगे हम कवर। इस टॉपिक में हम बिल्कुल ज़ीरो से चलेंगे, एक एक चीज़ को सीखते हुए, ताकि कभी ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम ना आए। जहाँ जहाँ कंफ्यूजन डाउट रहते हैं उन पॉइंट्स को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसका टारगेट टाइम समझते हैं। ये टॉपिक है, इसका एक टारगेट टाइम है। जैसे हमें एक सेट दिया रहता है, उसमें हमें 2 to 3 क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलते हैं। तो टारगेट टाइम इसका क्या होगा, 1 से 130 मिनट, 1 से 1.5 मिनट में क्या है वो आपका सेट सॉल्व हो जाना चाहिए। तो प्री में जो है हमारे क्या है, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहते हैं, और मेंस जो है उसमें 3 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टारगेट टाइम। और मेंस में टाइम लग सकता है, उसमें टाइम की कोई वैसे बाउंडेशन नहीं होती, टाइम काफ़ी रहता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो मेंस लेवल का भी 1.5 से 2 मिनट में या 1.5 से 2.5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे प्री का, ये हो गया हमारा मेंस का। अब आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन है। अब ब्लड रिलेशन से क्या समझते हैं हम, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रक्त संबंध, खून के रिश्ते, ऐसे बोल सकते हैं। इसको जरा फैमिली ट्री से समझते हैं। देखो, हमारी कुछ जनरेशन रहती हैं। ठीक है, 3 जनरेशन्स होती हैं हमारी। बेसिकली हम 3 जनरेशन के ही क्वेश्चन देखते हैं हमारे इसमें ब्लड रिलेशन में। जैसे ये हमारी क्या है, 3rd जनरेशन। ये जनरेशन जो है वो हमारी जनरेशन है। जैसे भाई बहन, कजन, ये जितनी भी होगी ये क्या है, हमारे 3rd जनरेशन। और 2nd जनरेशन कौन होती है, मम्मी पापा, चाचा चाची, और हमारे ये हो गए, चाचा चाची हो गए, मम्मी डैडी हो गए, और कौन हो गए, बुआ फूफा। तो ये हमारी कौन सी है, 2nd जनरेशन। और 1st जनरेशन कौन सी होती है, हमारे दादा दादी और नाना नानी। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, 1st जनरेशन। ये 2nd जनरेशन और ये 3rd जनरेशन। ठीक है, क्या होती है, एक होते हैं सेल्फ, ऐसे बोल सकते हैं, सेल्फ, चाइल्ड और पेरेंट, ऐसे 3 जनरेशन। ठीक है, फैमिली ट्री समझ आया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिलेशन। अब रिलेशन कौन कौन से होते हैं, देखो, एक एक रिलेशन होते हैं हमारे कौन, बाय बर्थ, बाय बर्थ रिलेशन। अब बाय बर्थ रिलेशन कौन कौन से रिलेशन होते हैं, जैसे फादर से मदर, फादर से मदर से, अंकल, आंट, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, ये हमारे रिलेशन कौन से रिलेशन होते हैं, बाय बर्थ रिलेशन होते हैं हमारे। और एक रिलेशन जो बनते हैं हमारे कौन से, वो होते हैं आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज कौन से रिलेशन बनते हैं हमारे, इन लॉज के साथ। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब जेंडर कौन कौन से होते हैं, 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अब मान लो ऐसे कुछ नाम है, जैसे मान लो राहुल, रोहित। ठीक है, और फीमेल है हमारे पास, जैसे अनु, सोनी, रिया, ऐसे। ठीक है, अब जेंडर तो हमें यहाँ पे तो पता ही, ये मेल है,
यहाँ पे तो डिफाइन किया हुआ है कि मेल कौन है, राहुल और रोहित, और यहाँ पे फीमेल कौन है, अनु, सोनी और रिया। अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है, राहुल इज द सिस्टर ऑफ रोहित, तो इसका क्या मतलब हो गया, राहुल राहुल का क्या हो गया, राहुल क्या बन गया, सिस्टर बन गया रोहित का। राहुल इज द सिस्टर ऑफ रोहित, तो राहुल का क्या जेंडर है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फीमेल, फीमेल जेंडर कहलाएगा, क्योंकि राहुल तो सिस्टर हो चुका है रोहित का, है ना। तो यहां से क्या लर्निंग है कि हमें क्या करना है, कभी भी हमें जेंडर को डिफाइन नहीं करना है, किससे, नेम से। डू नॉट डिफाइन द जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ठीक है, ये समझ आ गया। अब ऐसे बोल दे अनु इज द फादर ऑफ सोनी, या सोनी इज द हस्बैंड ऑफ रिया, ऐसे। तो हमें कभी भी जेंडर को डिफाइन नहीं करना है, किससे, ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मैरिड कपल, और भी बहुत सारे होते हैं, सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऐसे हम एक एक करके सभी को देखेंगे। तो इनको हम कैसे डिनोट करते हैं ब्लड रिलेशन में, इनके कुछ नोटेशंस होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे है मेल, मेल को कैसे हम डिनोट करेंगे, इसका एक नोटेशन है, आप ऐसे प्लस से डिनोट करेंगे। सेकंड पे आता है हमारा फीमेल, फीमेल को कैसे करेंगे, माइनस से, ठीक है। अब थर्ड आ गया हमारा मैरिड कपल, ठीक है, मैरिड कपल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पाउस, स्पाउस करके भी हमारे क्या क्वेश्चन में या तो मैरिड कपल दिया रहेगा या स्पाउस दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, दोनों के बीच में क्या, इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। ये तो हो गया हमारे बेसिक। अब सेम जनरेशन, मान लो सेम जनरेशन के लोग हैं, तो उनको कैसे हम डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम जनरेशन के, इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये कुछ हमारे पास रिलेशन दिए हुए हैं, जैसे ए प्लस, ये हमारा ए और बी, सी और डी इक्वल टू ई, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये सेम जनरेशन है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं पूछूं कि हमारा ए जो है सी का क्या लगा, ठीक है, तो ए, पहले ये देखो कि ए बी का क्या लगा, ए बी का क्या लगा, ए बी का क्या लगा भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज और है, ब्रदर सिस्टर का भी आगे हम समझेंगे कि कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर इसको समझना है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देख लो, हमें दिया है ये ब्रदर है और ब्रदर सिस्टर, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, यहाँ ब्रदर है और ये सिस्टर, ठीक है, एक लाइन से डिनोट करेंगे, ये ब्रदर हो गया और सिस्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी, सिंगल लाइन, और मैरिड कपल के लिए डबल लाइन, फीमेल के लिए, यहाँ पे फीमेल के लिए ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे ये फीमेल है तो ऊपर आएगा क्या, नेगेटिव साइन, और मेल है तो ऊपर आएगा क्या, इसके साथ प्लस साइन के साथ, ऐसे ऐसे हम डिनोट करेंगे इनको, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे क्या है, ए क्या है, बी का भाई है, और बी क्या है, सी का, बी सी का क्या लगा, यहाँ पे देखो डबल साइन है, तो सी का क्या लगा, बी,
वाइफ, और सी उसका क्या है, हस्बैंड। अब मैं पूछ रहा हूं कि हमारा ए जो है वो सी का क्या लगा, क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, सी डी का क्या है, भाई है, या डी क्या है, सी की बहन है। तो बहन का जो हस्बैंड है वो सी का क्या लगा, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ लगा। अगर मैं पूछूं यहाँ पे बी और डी, बी और डी एक दूसरे के क्या लगे, बी और डी को अगर हम समझे तो एक दूसरे के क्या लगे। अब देखो, ये क्या है, सी की क्या है, वाइफ, बी, तो सी की जो वाइफ है और सी की जो बहन है वो क्या लगे, आपस में क्या लगे, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ आया ये कि सेम जनरेशन को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5th नंबर पे, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप जो है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, वर्टिकल लाइन से। अब जैसे क्या है, यहाँ पे क्या आएंगे, वर्टिकल लाइन से हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखो क्या आगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आगे, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ इनका कोई ये बेटा है, जैसे मान लो ये रमेश। ठीक है, इनका बेटा आ गया। इसके बाद मान लो यहाँ नीचे इनका बेटा आ गया, जैसे हम ले लेते हैं नाम, सोनू ले लेते हैं। ठीक है, अब नीचे इसके और इसका बेटा आ गया, मान लो ऐसे राजू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, मेनली जो है हमारे क्वेश्चन जो है वो थर्ड जनरेशन तक ही बनते हैं, फोर्थ जनरेशन तक ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, थर्ड जनरेशन तक हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जनरेशन गैप देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे, हमारा क्या है, सिबलिंग। अब सिबलिंग किनको बोलते हैं, सिबलिंग कौन होते हैं, भाई बहन। भाई बहन जैसे ब्रदर, ब्रदर। ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। तो ये कौन हो गए हमारे क्या, सिबलिंग। ये सिबलिंग हो गए, मतलब कौन से, रियल, रियल, रियल ब्रदर, रियल ब्रदर सिस्टर, रियल ब्रदर ब्रदर, रियल ब्रदर सिस्टर, रियल सिस्टर सिस्टर। और एक और होते हैं हमारे कौन से, कजन। कजन कौन होते हैं, जैसे मामा के बच्चे। ठीक है, मामा के, चाचा के, ताऊ के, बुआ के, ऐसे उनको क्या बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं कजन। पर वो कौन होते हैं, नॉट रियल। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा 7 नंबर पे, जैसे हमारे पास क्या है, नेफ्यू। ठीक है, नेफ्यू और नीस। नेफ्यू कौन होता है, भतीजा या भांजा, भतीजा भांजा। और नीस कौन होती है, भतीजी, भांजी। ठीक है, भतीजा, भांजा और भतीजी और भांजी। ठीक है, ये हो गया। अब नेफ्यू कौन होता है, नेफ्यू कौन कहलाएगा, या तो किसका, जो हमारा नेफ्यू, नेफ्यू कौन कहलाएगा, नेफ्यू कौन होता है, भतीजा, भतीजा यानी ब्रोज सन। ठीक है, ब्रोज और सिस्टर सन। ठीक है, ब्रो और सिस्टर सन। ठीक है, और नीस कौन कहलाएगी, हमारी ब्रोज और सिस्टर्स डॉटर।
ठीक हो गया इतना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सन इन लॉ। सन इन लॉ कौन होता है? सन इन लॉ कौन होता है हमारा? डॉटर्स डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है, सन इन लॉ। और डॉटर इन लॉ कौन होती है? डॉटर इन लॉ कौन होती है हमारी? सन्स वाइफ, ठीक है, ये हो गया, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर पे हमारा, जैसे हमारा आ गया अब सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ कौन होती है? सिस्टर इन लॉ में कौन आएगी? साली, ननद और कौन? भाभी, ठीक है, सिस्टर इन लॉ में यही आएंगे। अब ये जो केस है ना सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ वाला, यहाँ पे अजम्पशन लेनी पड़ती है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, या वो साली भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, तो यहाँ पे प्रोजेक्शंस लेने पड़ते हैं। अब साली कौन होती है? वाइफ सिस, ठीक है, ठीक है, वाइफ की सिस्टर। और ननद कौन होती है हमारी? हस्बैंड सिस्टर। और भाभी कौन होती है? ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, अब ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आते हैं? साला, साला आ गया, देवर, जेठ और जीजा जी। जीजा जी, ये जी करके लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही प्रिय इंसान होते हैं हमारे, बहुत ही चहीते जीजा जी। तो ठीक है, ब्रदर इन लॉ कौन आ गया हमारे? ये, इतना इतना समझ आया। एक और चीज, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ये कौन होते हैं? हमारे फादर के कौन? हमारे फादर के मदर फादर, हमारे फादर के कौन? मम्मी डैडी। और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? हमारी मम्मी के मम्मी डैडी, यानी नाना जी और नानी जी। तो पैटर्नल कौन होते हैं? हमारे दादाजी और दादी जी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब नेक्स्ट चलते हैं डाउट पे। कि डाउट कहाँ पे आता है? अब डाउट आता है कहाँ पे? जैसे मैंने लिखा ए इज द फादर ऑफ, इज द फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है। ए, ऐसे हिंदी में भी लिख लेते हैं, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और सी का पति है। तो इसका हम कैसे वो इसका डायग्राम बनाएंगे? इसका कैसे बनाएंगे? ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी, इतना बन गया। ए इज द फादर ऑफ बी, यहां तक बन गया। अब लिखा है एंड हस्बैंड ऑफ सी। अब ये एंड जो है ना, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे? ए इज द फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी, तो बी बी क्या, अब बी को क्या बना दोगे? हस्बैंड किसका? सी का। और यहाँ से गलत हो जाएगा, कैसे? क्योंकि जो हमारा एंड और बट जो है, ये हमारे जो हमारा कीवर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड आता है एंड बट, ठीक है, यहाँ पे ये किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है ये। एंड जो हमारे किसके लिए? यहाँ पे ए के लिए, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये बी जो हमारा सेकंड पर्सन है। तो क्या होगा? ए इज द फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी, ये आ गया, एंड हस्बैंड ऑफ सी, मतलब ए इज द हस्बैंड ऑफ सी। सी क्या है हमारी?
यहाँ पे वाइफ। अब सेकंड इस पे चलते हैं। अब सेकंड है ए इज द फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी हु इज द हस्बैंड ऑफ सी। हु इज द हस्बैंड ऑफ सी। अब यहाँ पे क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी बना देते हैं, ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, इतना बन गया। अब यहाँ पे क्या है, बी हु इज द हस्बैंड ऑफ सी। अब यहाँ पे हु है, ऊपर तो एंड था। अब जो हमारे ऐसे वर्ड्स आते हैं हु, विच, whom, ठीक है, whose, ये किसके लिए आते हैं, हमारे सेकंड पर्सन के लिए। और यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, बी। तो हु विच ये किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए। तो बी हु इज द हस्बैंड ऑफ सी, मतलब बी हमारा हस्बैंड है ऑफ सी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब मेन चीज क्या है यहाँ पे, लर्निंग क्या थी और पॉइंट्स क्या थे रिमेंबर करने के लिए, याद रखें पॉइंट्स टू रिमेंबर करके अगर हम इसको नोट करते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो पहला पॉइंट क्या था, याद रखने वाले पॉइंट क्या है, डू नॉट डिफाइन द जेंडर, डू नॉट डिफाइन द जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ नेम। ठीक है, ये हमने देखा। और दूसरा पॉइंट है देयर इज नो सिंगल पेरेंट, देयर इज नो सिंगल पेरेंट, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, कि फैमिली में कोई भी पेरेंट जो वो सिंगल नहीं होगा। जैसे मान लो ऐसे लिखा है ए इज द मदर ऑफ बी, तो यहाँ पे सिंगल नहीं होगा, इसकी शादी करवानी पड़ेगी, चाहे चाहे जहां मर्जी से करवाओ, वो आपको करवानी ही पड़ेगी। चाहे कहीं से भी लाओ, ए की शादी करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये हमें याद रखना है कि कभी भी क्या होगा, हमारा कोई भी सिंगल पेरेंट फैमिली में नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला टाइप रहता है पैसेज बेस्ड, पैसेज बेस्ड रहता है। ठीक है, पैसेज बेस्ड आ गया हमारा। और दूसरा रहता है हमारा कोडेड, बेस्ड, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब पैसेज बेस्ड में क्या है, हमें पैसेज दिया रहेगा, ऐसे इंफॉर्मेशन दी रहेगी, इंफॉर्मेशन दी है, हमें इस इंफॉर्मेशन के आधार पे क्या है, हमें वो डायग्राम बनाना होगा और आंसर करना होगा। लेकिन इस पैसेज को सॉल्व करने का भी एक तरीका है। अगर आप लाइन टू लाइन चलोगे, फंस के रह जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और ऐसे लगेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। क्योंकि अगर लाइन टू लाइन चलोगे, तो जैसे मान लो स्टार्टिंग में हमें एक लाइन दी है कि ए इज द फादर ऑफ बी, और उसके बाद एंड की लाइन में दिया हुआ है किसका, ए के साथ या बी के साथ कोई रिलेशन एंड की लाइन में, और बीच में कभी जी के साथ दे रहा है, कभी एच के साथ दे रहा है ना। तो हमें कैसे चलना पड़ेगा, पैसेज बेस को सॉल्व करना हो तो एलिमेंट टू एलिमेंट। अगर ए बी के साथ स्टार्टिंग में रिलेशन था, तो पैसेज में ढूंढो कि कहीं ए बी के साथ और तो नहीं रिलेशन है। ठीक है, और कोडेड बेस्ड रिलेशन, ब्लड रिलेशन है, वो हम जब हम कोडेड बेस पे आएंगे उसमें समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी होगी, कोई डाउट कुछ भी आएगा तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि हाँ यहाँ पे डाउट था, यहाँ पे क्या है सुधार करने की जरूरत है, आप सुजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इतना समझ आ गया। टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, नेक्स्ट देखते हैं हम अब क्वेश्चंस पे। ठीक है, पैसेज बेस्ड क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम पैसेज बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब लिखा है रानी इज द वाइफ ऑफ रवि। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, रानी, रानी इज द वाइफ, वाइफ बोल दिया, रानी इज द वाइफ ऑफ रवि, मैरिड कपल है, वाइफ ऑफ रवि। ठीक है, राहुल एंड प्रभु आर ब्रदर्स,
अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, राहुल प्रभु और ब्रदर राहुल इज द, देखो यहाँ पे राहुल और प्रभु आ गया। अब यहाँ पे है देखो, हमें यहाँ पे तो रानी और रवि है। अभी हमने समझा कि हम क्या चलेंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट। तो राहुल इज द ब्रदर ऑफ रवि, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ब्रदर। यहाँ पे राहुल द ब्रदर ऑफ रवि। ठीक है, ये आ गया। राहुल एंड प्रभु आर ब्रदर, तो राहुल एंड प्रभु भी क्या हो गए, ब्रदर हो गए। ठीक है, लिखा है प्रभु इज रानीज, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो प्रभु जो है वो रानी का क्या लगा, तो यहाँ पे क्या है, प्रभु जो है रानी का क्या लगा। यहाँ से देखो, रानी से देखो प्रभु को, कि रानी का प्रभु क्या लगा। अब रानी का हस्बैंड जो है रवि, रवि का ये क्या है, भाई, तो क्या लगा, ब्रदर। ठीक है, बेसिक था। स्टार्टिंग से हमने यहाँ से स्टार्टिंग से देखा, बेसिक से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। सिर्फ क्या करना था, एलिमेंट्स को कनेक्ट, और हमने क्या, जेंडर्स को डिनोट करना सीखा यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या है, लिखा है पी इज द सन ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू। एक सेकंड, पी इज द सन, सन आ गया, पी इज द सन ऑफ क्यू, जनरेशन गया, पी इज द सन ऑफ क्यू, while Q and R the sister to one another। ठीक है, Q और R जो हैं एक दूसरे की क्या है, बहनें। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे की बहनें हैं, तो दोनों के फीमेल मेंबर्स हैं। अब लिखा है टी इज द मदर ऑफ आर, टी इज द मदर, टी इज द मदर, तो ये ऊपर आएगी मदर यहाँ पे, टी इज द मदर ऑफ आर। ठीक है, टी इज द मदर ऑफ आर। अब क्या बोल रहा है आगे, इफ एस इज द सन ऑफ टी, इफ एस इज द सन ऑफ टी, तो यहाँ एस भी यहीं पे आएगा, इफ एस इज द सन ऑफ टी। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमारा डायग्राम तो बन चुका है, अब हमने स्टेटमेंट देखनी है कि कौन सी करेक्ट हो रही है। तो टी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, टी जो है क्यू का भाई है, नहीं, टी तो मदर है। अब यहाँ पे एस इज द मेटरनल अंकल ऑफ पी, एस इज द मेटरनल अंकल ऑफ पी, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, एस इज द मेटरनल अंकल, कैसे, क्यू जो है पी की मदर है, और मदर का भाई क्या लगा, मेटरनल अंकल यानी मामा, तो ये क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे भी आते हैं जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, हमारे प्रीलिम में देखने को मिलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखा देयर आर 8 मेंबर एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, एम इज, अब यहाँ पे देखो एम इज, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, एम इज द सन ऑफ पी हु हैज अनमैरिड सिबलिंग। ठीक है, एम इज अनमैरिड and Q is the sister-in-law of M. L is the husband of Q and has 2 daughters. O is the mother-in-law of Q. S is a male member. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे लग रहा है कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन कैसे इसको इजी बनाएगा, एलिमेंट टू एलिमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। M is the son of P, M is the son of P। ठीक है, ये हो गया एक, आराम आराम से करेंगे, समझते हुए चलेंगे। M is the son of P, P who has unmarried sibling। अनमैरिड सिबलिंग यानी P का कोई भाई बहन होगा जो अनमैरिड होगा। ठीक है, M भी अनमैरिड है, M is unmarried and Q is the sister-in-law of, Q is the sister-in-law of M। अब Q is the sister-in-law of M, अगर Q अगर sister-in-law है तो M का कोई, अब M तो अनमैरिड है, तो M का भाई रहा होगा कोई, उसकी वाइफ जो है Q, वही सिस्टर इन लॉ होगी, भाभी। ठीक है, L इज द हस्बैंड ऑफ Q, देखो लिखा है L इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड हैज 2 डॉटर, इनकी क्या है, 2 डॉटर है। ठीक है, अब देखो 2 डॉटर है। अब यहाँ पे M इज द सन ऑफ P, P who has unmarried sibling, M is unmarried and Q is the sister in law of M।
ठीक है, एल इज द हस्बैंड ऑफ एंड 2 डॉटर। अब ये लिखा है ओ इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू, ओ इज द मदर इन लॉ, ठीक है, ओ इज द मदर इन लॉ, यानी अगर यहाँ पे शादी करवा देंगे पी की ओ से तो ओ मदर इन लॉ है, तो पी क्या हुआ, फादर। और हमारा एस, एस इज द मेल मेंबर, एस इज द मेल मेंबर, तो एस हमारा यहाँ आ जाएगा। और बाकी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, तो हमारे कितने 8 मेंबर हो गए, 3 3 6, 2 मेंबर बचे, 2 कौन से बचे हमारे पास, यहाँ से आर और एन। ठीक है, हमारे 8 मेंबर कंप्लीट हो गए। बोलो टफ था क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। और कैसे हमने इजी बनाया, एलिमेंट टू एलिमेंट और थोड़ा लॉजिक से, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ M, Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ M मतलब Q की सिस्टर इन लॉ, यानी Q की क्या, भाभी। तो भाभी कब होगी, वो कहीं ना कहीं उसके भाई की शादी हुई होगी, है ना। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख रहा है हाउ इज Q रिलेटेड टू N, N से Q। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हाउ इज Q रिलेटेड टू N, तो Q से N नहीं पूछ रहा होता है, ऐसे मानो भी दूसरे से पहले, दूसरा जो है वो पहले से पूछ रहा होता है कि आप मेरे क्या लगे। ठीक है, हाउ इज Q रिलेटेड टू N, N से क्या लगा, N से Q क्या लगा, N पूछ रहा है Q से कि आप मेरे क्या लगे। ठीक है, तो N से अगर हम Q पे चले, है ना, N से Q क्या लगी, मदर। हाउ इज विद रिस्पेक्ट टू N, ऐसे भी पूछता है, ऐसे रिलेटेड टू, ऐसे भी आता है क्वेश्चन, हाउ इज Q विद रिस्पेक्ट टू N, N से Q क्या लगा, यहाँ पे देखो N से Q क्या लगा, मदर। ठीक है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर इन द फैमिली, 1 2 3 4, 4 फीमेल मेंबर्स है। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहीं पे डाउट है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ हु इज niece of B, B is sister of E and child of D, G is a grandchild of D who is D who is married, no single parent lives in the family। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। C is the daughter in law of D, C is daughter in law। ठीक है, C is daughter in law, C का जो हस्बैंड है उसके पेरेंट, डी अब मदर फादर कुछ भी हो सकता है, तो हमारे के सी जो है डॉटर इन लॉ किसकी, डी की। डी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, तो डी के क्या है, 2 चिल्ड्रन है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे। ठीक है, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, एफ हु इज द नीस ऑफ बी। अब नीस, एफ जो है, नीस कब कहलाएगी, यहाँ पे कोई आएगा, है ना, इसकी नीस कहलाएगी ना एफ। तो यहाँ पे क्या बोला, एफ हु इज द नीस ऑफ बी, तो बी हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे। एंड बी इज अ सिस्टर ऑफ ई, बी इज अ सिस्टर ऑफ ई, ई हमारे यहाँ पे आ गया। एंड अब एंड आया किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड बी इज अ चाइल्ड ऑफ डी। ठीक है, जी इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डी, जी इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डी, यानी एफ का कोई ब्रदर हो गया या सिस्टर। डी हु इज मैरिड, ठीक है, ये तो हमें पता है, डी हु इज मैरिड। अब क्या लिखा, ए इज अ ग्रैंड मदर ऑफ एफ, तो ए यहाँ पे आ गया ग्रैंड मदर, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये ग्रैंडफादर। अच्छा कोई बचा तो नहीं यहाँ पे एलिमेंट हमारा, सी इज द डॉटर, डी हैज ओनली 2, ए इज द ग्रैंडमदर ऑफ एफ, ठीक है, बी इज द सिस्टर ऑफ ए एंड चाइल्ड ऑफ डी। ठीक है, जी इज ग्रैंडचाइल्ड ऑफ डी, डी हु इज मैरिड, नो सिंगल पेरेंट। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ जी इज रिलेटेड टू सी, सी से जी क्या है, सी से जी क्या है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या है, जेंडर डिफाइन नहीं है, जी जेंडर का तो पता ही नहीं है हमें कि जेंडर इसका क्या है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, या तो वो सन हो सकता है या वो डॉटर हो सकता है यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ऑप्शन, आइदर सन और आइदर डॉटर। ठीक है, अगर यहाँ पे आइदर सन और डॉटर की जगह सी एन डी दिया होता, सी एन डी, तो ठीक है, तो हम क्या टिक करते, सी एन डी। तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते वो सन है कि डॉटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 मेंबर्स,
7 मेंबर्स हैं हमारे फैमिली में. 2 married couples and 3 generation. 3 generation family are there in the family. A is the mother of F. Who is the brother-in-law? F. Who is the brother-in-law of B? E is the grandson of G. G. Who is the father of B? F and B are unmarried. A has only one daughter and she got married. Okay. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. टू मैरिड कपल्स, 3 जनरेशन. ठीक है. ए इज द मदर ऑफ एफ. सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं. ए इज द मदर, सॉरी, ए इज द मदर. हमारी ए जो है वो मम्मी जी हैं और मम्मी जी को सादर प्रणाम. ए इज द मदर ऑफ एफ. ठीक है. एफ हु इज द ब्रदर इन लॉ. एफ हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी. ठीक है. E is the grandson of G. G who is the father of B. F and B are unmarried. ठीक है. F जो हमारा क्या है, F और B unmarried है. A has only one daughter. A has only one daughter. ठीक है. A की क्या है, A has only one daughter. ठीक है. एक डॉटर भी है. And she got married. इसकी शादी हुई है. ठीक है. एक ही डॉटर भी है और उसकी शादी हुई है. इतना हो गया. अब आगे लिखा है F who is the brother in law of D. अब F who is the brother in law of D, तो बहन का क्या है, हस्बैंड. F who is the brother in law of D ऐसे बोल सकते हैं. तो यह ब्रदर इन लॉ का रिलेशन है, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. ये हो गया हमारा. अब आगे देखते हैं क्लू कोई और. इज द मदर ऑफ एफ. एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी. इज द ग्रैंडसन ऑफ जी. इज द ग्रैंडसन ऑफ जी. ग्रैंडसन. अब ग्रैंडसन तो यहाँ से बन सकते हैं क्योंकि ये पेरेंट, ये हमारे क्या आगे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट, और ऐसे ग्रैंड, ऐसे यहाँ पे हमारा क्या है, जी जो है वो ग्रैंडसन बन जाएगा. इज द ग्रैंडसन ऑफ जी. ओ, ई हमारा ग्रैंडसन बन जाएगा जी का. अगर यहाँ पे ई, चलो देख लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं. ये हमारा ग्रैंडसन है किसका, जी का. यहाँ पे इज द ग्रैंडसन ऑफ जी. ठीक है. जी हु इज द फादर ऑफ बी. हाँ ठीक है. जी हु इज द फादर ऑफ बी. अब बी तो यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि एफ और बी जो हमारे यहाँ पे बोला हुआ है अनमैरिड. तो हो सकता है कि हमारा बी जो है यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है, हु इज द फादर ऑफ बी. ठीक है. बी यहीं पे आएगा क्योंकि बी तो मैरिड नहीं हो सकता. अब यहाँ पे बोला है एक चीज और, ए हैज ओनली वन डॉटर. ये लाइन बहुत अच्छी. ए हैज ओनली वन डॉटर मतलब ए की केवल एक बेटी है, तो बाकी क्या हुए, बेटे. ठीक है. एफ से ई. और क्या बच गया हमारे पास एलिमेंट. सारे एलिमेंट 7 मेंबर हो गए. 1 2 3 4 5 6 7. हमारा एलिमेंट कौन सा बच गया, सी. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन हो गया. देखो कंफ्यूजन होती है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, थोड़ा रहता है पजल सिटिंग की तरह. लेकिन अगर एलिमेंट टू एलिमेंट ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होते. हाँ, थोड़े पीओ लेवल में थोड़े अच्छे हो जाते हैं, क्लर्क लेवल में इजी लेवल होता है. लेकिन अगर हमें क्या करना है पैसेज वेज में, एलिमेंट टू एलिमेंट और एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलना है. जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर हम ऐसे पढ़ेंगे टू मैरिड कपल्स आर देयर, इज द मदर ऑफ एफ, हु इज द फादर ऑफ बी, ऐसे ऐसे नहीं करना है. अगर ऐसे करेंगे तो तब तो कोई मतलब ही नहीं है. ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा. तब तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन भी ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत बहुत टफ क्वेश्चन है. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ. यानी एफ से ई क्या है, एफ से ई क्या है. देखो एफ से ई क्या है हमारा, एफ से ई क्या हो गया, नेफ्यू. एफ से ई यानी बहन का बेटा क्या हो गया, नेफ्यू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. 7 पर्सन दिए हुए हैं, 3 जनरेशन, नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट. डी एंड ए आर सिबलिंग.
A's wife is only daughter-in-law of G. E's mother in sister-in-law. E's mother is a sister-in-law of D. C is father of B. Okay, B and E have the same gender as that of F. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. A's wife is only daughter-in-law of G. अगर यहाँ से देखें, A's wife A's wife A wife is only daughter-in-law of उस ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं. A's wife is only daughter-in-law of G. ठीक है. A's wife only daughter-in-law of G. Okay. E's mother. अब यहाँ पे daughter-in-law of G. A's wife. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ he is the father of B. यहाँ पे क्वेश्चन परिवार में कोई हो गया, D और A भाई बहन है. A की पत्नी G की एकलौती बहू है. A की पत्नी G की एकलौती बहू है. A's wife is only daughter-in-law of G. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, ये हो गया. ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है क्वेश्चन में. चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है. इज मदर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी. ठीक है. सी इज द फादर ऑफ बी. बी एंड ई हैव सेम जेंडर एज दैट ऑफ ई. यार कोई क्लू नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं तो. इज मदर इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ डी. ठीक है. इज मदर यानी इज मदर इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ डी. डी एंड ए आर सिबलिंग. यहाँ पे लिखा इज मदर इज सिस्टर इन एंड डी एंड ए आर सिबलिंग. ठीक है. डी एंड ए आर अगर सिबलिंग है तो इज मदर इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ इज मदर. ठीक है. तो ई क्या हो गया यहाँ पे इनका इज मदर इनका बच्चा हो गया यहाँ पे इनका सन या डॉटर. इज मदर इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ डी. इज ई की माँ जो है ये वो क्या है सिस्टर इन लॉ ऑफ डी. ठीक है. सी इज द फादर ऑफ बी. बी एंड ई हैव द सेम जेंडर एज दैट ऑफ एफ. मदर इन लॉ ऑफ एफ. देखो यहां से ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना. डैश इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ. डैश इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ. अब यहाँ पे देखो मदर इन लॉ कौन आएगी एफ की आएगी ना. यहाँ पे एफ आएगा तो मदर इन लॉ कौन डैश. हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे मदर इन लॉ पूछ रहे हैं यहाँ एफ की मदर इन लॉ. देखो क्वेश्चन से बन गया. ये क्वेश्चन में ही क्लू छिपा रहे हैं यहाँ पे डैश इज मदर इन लॉ ऑफ एफ. तो एफ की मदर इन लॉ कौन. तो ये हमारा क्या बन गया ये हमारा फादर हो गया. मतलब ए का फादर हो गया जी. ठीक है. सी इज द फादर ऑफ बी यानी यहाँ पे बी आ गया. बी एंड ई हैव द सेम जेंडर एज दैट ऑफ एफ. तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या फीमेल मेंबर है. यहाँ पे भी फीमेल मेंबर है. और हमारा इसके ये कौन सा मेंबर आ जाएगा यहाँ पे कितने हो गए 4 to 6. यहाँ पे आ जाएगा सी. ये हमारा बेहतरीन क्वेश्चन था. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा एफ की मदर इन लॉ कौन है. एफ की मदर इन लॉ यहाँ पे कौन है सी यानी नन ऑफ द. सी. ओ सॉरी 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 सॉरी. यहाँ पे एक गलती होगी. सी इज द फादर ऑफ बी. सी इज द फादर ऑफ बी तो मदर इन लॉ कौन होगी हमारी एफ की जी.
ठीक है, समझ आया। अब इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। ठीक है, क्या बोला था? ये यहाँ पे ऐसे, और ठीक है, क्या बोला था हमें? एज वाइफ, एज वाइफ यानी एफ, एज वाइफ इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ जी, जी की डॉटर इन लॉ। ठीक है, इज मदर, इज मदर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, और डी और ए तो हम क्या बताए थे? सिबलिंग बताए थे। अब बोल रहा है इज मदर, ई की जो माँ है यानी एफ, वो किसकी? डी की सिस्टर इन लॉ। ये भी हो गया। उसके बाद हमें क्लू कहां से मिला? क्वेश्चन से पूछा था डैश इज मदर इन लॉ ऑफ एफ, तो हमने एफ को पुट करा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मदर इन लॉ किसकी आएगी? एफ की ही आएगी। एफ की मदर इन लॉ कौन थी? ठीक है, हमें जी तो यहाँ पे था, एफ की मदर इन लॉ आनी थी कोई ना कोई यहाँ पे, क्योंकि जी पहले डिफाइन ही था। फिर आगे हमने देखा सी इज द फादर, सी फादर जैसे ही हुआ हमारा जी क्या है? फीमेल मेंबर डिफाइन हो गया, और एफ जो है किसकी? एफ की मदर इन लॉ कौन होगी? हमारी जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन ने घुमाया थोड़ा सा। ये डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज में मैंने पहले ही बात करी थी कि इन लॉज का जो क्वेश्चन आता है तो थोड़ी सी कंजप्शन हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स, ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मैरिड। भाई, सीज मदर इन लॉज सन इन लॉज इज द जी। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? सीज मदर इन लॉ बोल रहा है, सीज मदर इन लॉ यानी सी मदर इन लॉ यानी हस्बैंड की, सी हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकता है। सी इज मदर इन लॉ, सी मदर इन लॉ कौन? यहाँ पे आ जाएगी सी की मदर इन लॉ, यहाँ पे सी की मदर इन लॉ यहाँ आएगी। मदर इन लॉस यानी इनके हस्बैंड की कौन? इनकी हस्बैंड की कौन है? मदर। देखो यहां से देखते हैं, सी इज मदर इन लॉ कौन? ये ये सी की मदर इन लॉज यानी कौन है? ये। अब देखो, सी इज मदर इन लॉज सन इन लॉ इज जी। अब सन इन लॉ कौन हुआ? अब सन इन लॉ कौन होगा? इनका सिस्टर का हस्बैंड कौन? जी। ये देखो भाई, कैसा क्वेश्चन है ये इसको तो स्टार मार्क करो भाई। इतनी लंबी स्टेटमेंट, देखो लंबी स्टेटमेंट तो नहीं बोल सकते, इतनी छोटी सी स्टेटमेंट, और देखो कितनी लंबी डायग्राम बनी। इज मदर इन लॉज सन इन लॉ इज जी। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बोल रहा है सी और जी है ना हमारे पास, सी और जी कोई है, ठीक है। एच इज द नीज ऑफ एज सिस्टर, एच इज द नीस ऑफ एज सिस्टर। अब यहाँ पे देखो, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, एफ इज नॉट अ फीमेल मेंबर। ठीक है, एफ हमारा फीमेल मेंबर नहीं है, बी इज नॉट अ डॉटर ऑफ डी। ठीक है, एच इज द नीस ऑफ एज सिस्टर। अब यहाँ पे सिस्टर कहाँ पे? ये देखो, ऐसे बोल सकते हैं ना, एज सिस्टर। अगर हम ए को यहाँ रखें तो ए की सिस्टर कौन हो जाएगी? ये। अगर हमने ए को यहाँ रखा तो ए की सिस्टर कौन हो जाएगी? ये। ठीक है, ये हो जाएगी। एच इज द नीस, एच इज द नीस, एच इज द नीस। अब नीस कौन होगी यहाँ पे? अब एच नीस कौन होगी? नीस होगी कौन? ए की बेटी। एच इज द नीस। तो ये हमारे पास डिफाइन हो गया कि सी हमारा हस्बैंड है, और ए की बेटी जो है वो एच इज वो एच होगी, ए की बेटी एच जो नीस होगी, ए सिस्टर की। ठीक है, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। अब बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई है, तो बी यहाँ पे और ई हमारा यहाँ पे। ठीक है, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ऐसे ठीक है, बी इज अ डॉटर ऑफ डी।
अगर हम यहाँ पे देखो, बी यहाँ पे रखा ना, हमारे पास क्या आया, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। बी हमारी क्या सिस्टर इन लॉ तो आ गई यहाँ पे, और आगे बोल रहा है बी इज नॉट अ डॉटर ऑफ डी। अगर हम यहाँ पे डी, अगर हमारा पेरेंट्स में आता है तो बी तो डॉटर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि बी जो है नॉट अ डॉटर ऑफ डी। अगर हम डी को यहाँ रखें, ठीक है, डी तो यहीं आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हमारे पास देखो कितने कितने 8 मेंबर बोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर होगी। अगर हम डी को क्या रखते हैं, अगर हम डी को क्या रखते हैं एज अ मेल मेंबर, तो एफ हमारा फीमेल होगा, और हमें क्वेश्चन में बोला एफ इज नॉट अ फीमेल मेंबर, तो एफ यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं, नो सिंगल पेरेंट। वो तो हमें ध्यान रखना होता है, हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ा था। तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, मेल मेंबर, ठीक है। और ये हमारा हो गया डायग्राम कंप्लीट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। मदर इन लॉज सन इन लॉ इज जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको अगर आप 2-3 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा क्या है, हाउ हाउ इज एच's हस्बैंड रिलेटेड टू ईज सिस्टर इन लॉ। एच का जो हस्बैंड है वो ई के सिस्टर इन लॉ का क्या लगा, यानी बी का क्या लगा, सी। बी का सी क्या लगा, सन इन लॉ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, कोडेड ब्लड रिलेशन। अब आगे यहां से हमारा मेंस पार्ट शुरू होता है। अब ये हमारा क्या, कोडेड ब्लड रिलेशन। अब इसमें क्या होता है, हमें इंस्ट्रक्शंस गिवन रहती है। हमने सिलॉग्स के उसमें देखा था, कोडेड सिलॉगिज्म देखा था, उस पर इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं। जैसे यहाँ पे भी ऐसी इंस्ट्रक्शन दी होंगी, जैसे ए प्लस बी ऐसे दिया होगा, ठीक है। और आगे बोल दिया होगा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। ऐसे एक और सी इंस्ट्रक्शन दी होगी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या दिया होगा, ए बी की बहन है, ऐसे, ठीक है, ये दिया होगा। और नीचे यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा, एक्सप्रेशन गिवन होगा, और नीचे ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास, ठीक है। इतना समझ आया? ऐसा रहेगा कोडेड रिलेशन। हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या है, पी एक्स क्यू मीन्स पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, ये हमें इंस्ट्रक्शन है और ये एक्सप्रेशन है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, एच प्लस आई डिवाइड, ये एक्सप्रेशन, अब इसको हमने इस एक्सप्रेशन से हमने क्या डायग्राम क्या करना है, क्रिएट करना है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, एच प्लस एल, पहले हम एच प्लस आई को देखेंगे। प्लस का मतलब क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू, यानी एच इज द सन ऑफ आई, एच इज द सन ऑफ आई। अब नेक्स्ट क्या है, आई डिवाइड एल। आई डिवाइड एल का मतलब है पी इज द फादर ऑफ क्यू, यानी आई इज द फादर ऑफ एल। तो एल क्या हो गया यहाँ पे, इसका भाई या बहन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ इज एल रिलेटेड टू एच, एच से एल पूछ रहा है कि एच से एच से पूछा जा रहा है एल को, यानी हाउ इज रिलेटेड टू एल। एच पूछ रहा है एल को कि आप मेरे क्या लगे, ये पूछ रहा है, एच पूछ रहा है एल को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों ना, यहाँ पे हमें, क्योंकि हमें जेंडर डिफाइन नहीं है ना, कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या हम बोलेंगे, कांट बी डिटरमाइन। लेकिन ऑप्शन में ब्रदर और सिस्टर है, तो ये ब्रदर या सिस्टर हम टिक कर सकते हैं। ये रिपीट है क्वेश्चन, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेशन दी है और हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है। अब एक्सप्रेशन क्या है, आर डिवाइड क्यू, यहाँ पे मतलब है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, यानी आर इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू प्लस एम, और प्लस का मतलब क्या है, मदर। प्लस का मतलब पी इज द मदर ऑफ क्यू, यानी क्यू इज द मदर ऑफ एम। ठीक है, आगे है एम डिवाइड एन। डिवाइड का मतलब है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, यानी एम इज द ब्रदर ऑफ एन। ठीक है, आगे क्या है एन इंटू जी। एन इंटू जी है मतलब एन इज द सन ऑफ जी। एन इज द सन ऑफ जी, यानी क्योंकि शादी हो चुकी है यहाँ पे जी के साथ। अब पूछ रहा है हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, है ना। आर पूछ रहा है एन को कि आप मेरे क्या लगे। ठीक है, तो आर से एन क्या है, ठीक है, आर से एन क्या है, आर यहाँ पे क्या है, आर है यहाँ पे मदर का भाई, मदर का भाई। तो आर पूछ रहा है एन से, आर से एन क्या लगा, आर से एन देखो क्या लगा, यहाँ पे क्या आएगा नेफ्यू। नेफ्यू लगा, नेफ्यू ऑप्शन में है नहीं, तो हम नन ऑफ दिस टिक करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह का भी एक्सप्रेशन रहते हैं, ऐसे ऑप्शंस भी रहते हैं जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है और यहाँ पे एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है कि क्यू इज द वाइफ ऑफ जेड। यहाँ पे वो सेटिस्फाई करना कि कहाँ पे क्यू जो है, क्यू जो है जेड की वाइफ सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। सारे ऑप्शन चेक करने से अच्छा है, अब सारे ऑप्शन देखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सारे ऑप्शन चेक करने से अच्छा है पहले हम एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है क्यू इज द वाइफ ऑफ जेड। तो सबसे पहले यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि क्यू जो है हमारा क्या है, फीमेल मेंबर। क्यू फीमेल मेंबर है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो अगर ऑप्शन में कहीं अगर क्यू एज अ मेल मिला तो हम वहीं से एलिमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले क्यू प्लस एन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू प्लस एन बना है, क्या है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, यानी क्यू इज द मदर ऑफ एन। तो फर्स्ट जो है हमारा फीमेल मेंबर दे रहा है। अब सेकंड देखते हैं, क्यू डिवाइड एन, क्यू इज द मदर, तो सेकंड तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि क्यू यहाँ पे ब्रदर हो गया। अब क्यू और एम का देखते हैं, क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, यानी क्यू इज द सिस्टर ऑफ एम, ये भी हमारा क्या फीमेल मेंबर है, और यहाँ पे क्यू से यार ये भी हमारा फीमेल मेंबर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट नहीं सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे क्यू जो हमारा मेल मेंबर आ गया। ठीक है, अब जो है इसको अगर हम ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं तो देख लेते हैं। सॉल्व हम, और अगर कहीं से एलिमिनेट करना चाहें द वाइफ ऑफ जेड, अच्छा एक काम करते हैं, जेड को देख लेते हैं, एन और जेड को देखते हैं। एन इंटू जेड क्या है, एन इंटू जेड, एन इज द सन ऑफ, एन इज द सन ऑफ जेड। ठीक है, एन इज द सन ऑफ, एन इज द सन ऑफ जेड, तो जेड कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, क्यू, एन इज द सन ऑफ जेड। ठीक है, ये हमारा क्यू के साथ रिलेशन बना सकता है, एन इंटू। ठीक है, और क्या चेक कर सकते हैं, ठीक है, इतना क्यों ये करना है, एक एलिमेंट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए माइनस एम, यानी ए इज द सिस्टर ऑफ एम, एम डिवाइड क्यू, यानी एम इज द ब्रदर ऑफ, एम इज द ब्रदर ऑफ, एम इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू प्लस एन, क्यू इज द मदर ऑफ, क्यू इज द मदर ऑफ, क्यू इज द मदर ऑफ एन, एन इंटू जेड क्या है, एन इंटू जेड, यानी एन इज द, एन इंटू जेड, एन इज द सन ऑफ जेड। ठीक है, तो क्यू क्या होगी हमारी वाइफ, ये हमारा पहला ऑप्शन जो है हमारा सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, एलिमिनेशन हम कैसे करेंगे कि हम देख लेंगे कि वो मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है। ठीक है, हम दूसरी साइड भी चेक कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा जल्द, तो हमारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। अब जो ऑप्शन बचेंगे उसको चेक कर लेंगे, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया फर्स्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी हैश आई, यानी
बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, यानी आई इज द हस्बैंड ऑफ जी। आई इज द हस्बैंड ऑफ जी। ठीक है, आई इज द हस्बैंड ऑफ जी आ गया। अब हो रहा है आई एक्सक्लेमेशन एच, यानी आई इज द सन ऑफ एच, आई इज द सन ऑफ एच। ठीक है, आई इज द सन ऑफ एच, ये भी हो गया। अब हो रहा है एच एट द रेट एल, यानी एच इज द ब्रदर ऑफ एल, एच इज द ब्रदर ऑफ एल। ठीक है, एच इज द ब्रदर ऑफ एल। आगे बोल रहा है एल एक्सक्लेमेशन आई, यानी एल इज द सन ऑफ के, एल इज द सन ऑफ के, के हैश एन, यानी एन इज द हस्बैंड ऑफ के, एन इज द हस्बैंड ऑफ के। ठीक है, एन डॉलर जे, एन डॉलर जे, यानी एन इज द पेरेंट ऑफ, एन इज द पेरेंट ऑफ जे। तो जे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, जे हैश एम, यानी जे हैश एम, यानी एम इज द हस्बैंड ऑफ जे, एम इज द हस्बैंड। कोई दिक्कत डायग्राम बनाने में, कहीं कोई दिक्कत आई? कुछ नहीं, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड और हमने इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज आई रिलेटेड टू वाइफ ऑफ एम। तो एम की जो वाइफ है, ठीक है, वो पूछ रही आई को कि आप मेरे क्या लगे। ठीक है, हाउ इज आई, जे, जे से क्या आई, जे से आई को देखो कि क्या लगा, जे से आई। ठीक है, जे से आई क्या लगा, जे से आई क्या लगा हमारा, यहाँ पे देखो, जे क्या है, वाइफ है। ठीक है, और वाइफ का क्या, ब्रदर, ब्रदर, एच ब्रदर है, उसका बेटा क्या लगा हमारा, यहाँ पे नेफ्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। W हैश एक्स, यानी W इज द ब्रदर ऑफ एक्स, ओह सॉरी, यहाँ पे मैरिड कपल का ही लग गया। W इज द ब्रदर ऑफ एक्स। ठीक है, x% y यानी x इज द फादर ऑफ y, x इज द फादर ऑफ y, x%y, oh, x%, x is the son of y, sorry, x is the son of y। ठीक है, x is the son of y, y star z, यानी y is the husband of z। ठीक है, हमारा एक्सप्रेशन देखो, इंस्ट्रक्शन को देखते हुए चलोगे, एक्सप्रेशन को देखते हुए चलोगे, जित उतनी ही जल्दी डायग्राम बनेगा। डायग्राम बन गया फिर तो हमारे पास, हमने दुनिया हासिल कर ली, हम हमारे तो क्वेश्चन सब निकल गए। ठीक है, सब निकल जाएंगे। तब क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। x से z का रिलेशन क्या है, x से z क्या है, x क्या है, क्या पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू। देखो पीछे क्या थे, रिलेटेड टू, विद रिस्पेक्ट टू आ गया क्वेश्चन में, ये विद रिस्पेक्ट टू से भी पूछता है। तो x जो है हमारा, x से z क्या लगा, यहाँ पे x से z लगा मदर, क्योंकि x जो है z का क्या है, बेटा। ठीक है, ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। लेट मी चेक वंस, ओके, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने बेसिक समझा, स्टार्टिंग से हमने बिल्कुल बेसिक से हर चीज समझी। टाइम देखा, फैमिली ट्री समझा, रिलेशन समझे, नोटेशंस देखे हमने, उसके बाद सारे रिलेशंस देखे कि किस किस तरह के रिलेशंस रहते हैं हमारे। ठीक है, डाउट भी देखे हमने। हमने एंड और बट फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, हु विच हुम के लिए यूज होता है, whom which whom who सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर देखे कि डू नॉट डिफाइन द जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ नेम, नाम के आधार पर हम जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकते, और सिंगल पेरेंट तो कभी फैमिली में होगा ही नहीं, ये बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पैसेज बेस देखे, कोडेड बेस देखे, ऐसे क्वेश्चन हमारे रहते हैं। ठीक है,
पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखे, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन देखे, अच्छे क्वेश्चंस देखे। उसके बाद कोडेड पे आए, कोडेड के भी अच्छे क्वेश्चन देखे। अब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कोडेड कोड मेंस के लिए कोडेड है, और उसके लिए वैसे मेंस में भी पैसेज बेस्ड देखने को मिलता है, लेकिन थोड़े लेंथी क्वेश्चंस मिलते हैं देखने को, और हमारे कोडेड तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने प्री टू मीन्स हमने ब्लड रिलेशन कवर करा, ठीक है। तो कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी, कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए वो भी बिल्कुल ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इस ब्लड रिलेशन की अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।